अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के चलते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने का विरोध यहां पर जताया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया है। तो पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। सनातन विरोधी इनके बयानों को कहा गया और जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार है इसके लिए, देश के बंटवारे के लिए। तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं उनका भी विरोध किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। जगत गुरु परमहंसाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिंदू धर्म गुरु, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हिंदू महासभा पर यह आरोप लगाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आप पहले भी सुन चुके हैं किस तरह के विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते आए हैं, अब एक और विवादित बयान, आपका रिएक्शन? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज इस बहाने उन्होंने कुछ अपनी बात बताई है। दरअसल में सच्चाई ये है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना का ही नाजायज औलाद है स्वामी प्रसाद मौर्य। हम लोग हैरान थे कि आखिर ये जो है तो अपने को हिंदू कहता है और लगातार कभी सनातन धर्म के विरोध में, कभी मठ मंदिरों के विरोध में, कभी संतों के विरोध में, कभी रामायण के विरोध में बयान आ रहा था। लेकिन ये दरअसल में मोहम्मद अली जिन्ना का खून है और उसी की नाजायज पैदाइश है, इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और इसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। इस पर जो है अगर स्वतः संज्ञान लेकर के विधिक कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है, क्या होगा तो आपका अगला कदम? अगला कदम ये होगा कि हम लोग पहले प्रयास कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर अब दूसरे धर्म के विषय में कभी कोई टिप्पणी करता है तुरंत स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन सनातन धर्म को लेकर लगातार यह जो है कभी मठ मंदिर को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के जो बयान दे रहा है, हम लोग विधिक कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग फिर जो है तो निपटेंगे इनको, जो है इसके घर में ही घर सहित इसको जिंदा जलाएंगे। आपने देखा होगा पार्टी भी कोई कार्रवाई नहीं करती, कहा जाता है अखिलेश यादव के इशारे पर ये बयान देते हैं और पार्टी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता और इन्हें इनका खुद का बयान इसे कह दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब चाहे समाजवादी पार्टी को भी चाहिए कि भाई, अब अखिलेश यादव अभी एक तरफ डिम्पल कहती है कि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं हिंदू हूँ, दूसरी तरफ इसका बयान आता है कि हिंदू मतलब नीच होता है, अधम होता है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्यों उनको अब इससे क्या है। कम से कम तमाम मुद्दे ऐसे हैं, राष्ट्रहित में मुद्दे उठाएं, जनहित में मुद्दे उठाएं, लेकिन यह जो हिंदुओं के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके, हिंदू धर्म ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार जिस तरह से इनका बयान है, अब ये इनको चेतावनी है, अगर सरकार स्वतः संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोगों के ऊपर चाहे जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम लोग निपट लेंगे। परमहंस दास जी, एक सवाल मेरा ये भी कि बार बार सनातन धर्म को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि सनातन को कोरोना बता दिया, डेंगू बता दिया और कई ऐसी बातें कह दी गई। आपके पास मैं लौटूंगी, दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद। दिनेश जी, जिस तरह का बयान अब दिया गया एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, क्या रिएक्ट करेंगे आप? क्योंकि सनातन को लेकर पहले भी कई विरोधी बातें, विरोधी बयान वो दे चुके हैं। नहीं, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी करने के बजाय मैं एक व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो प्रवृत्ति रही है शुरू से, वो सनातन की मानसिकता के विपरीत रही है। देश के विभाजन की अगर परिस्थितियों को देखें तो मुस्लिम लीग जिसका कारण बनी, इतिहास आज इस बात का साक्ष्य।
रखता है। उसी मुस्लिम लीग के साथ बैठ के आजादी के बाद भी उन्होंने सरकार बनाई और आजादी के पहले भी उसी मुस्लिम लीग के साथ वो काम करते रहे। आज जो गठबंधन बना है, जो घमंडिया बना है, तो आज इस गठबंधन का जो मूल सूत्रधार लोगों में से एक उदयनिधि स्टालिन है, वो श्रीमान जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनके और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सबसे खास लोगों में से है। मैं समझता हूं कि चाहे उदयनिधि स्टालिन बयान दे रहे हो या उत्तर प्रदेश का कोई और नेता सनातन के खिलाफ बयान दे रहा हो, ये कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की सोची साजी रणनीति है। और इसी के अंतर्गत वो केवल इन लोगों को कभी जातिवाद के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं, कभी कोई रिएक्शन करे और क्रिया की प्रतिक्रिया में लोग विभाजित हों, उस आशय से इस प्रकार के बयान आते हैं। मैं समझता हूं ये निंदनीय है। सनातन धर्म को तुर्क और मुगल नहीं समाप्त कर पाए तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या उसके सहयोगी उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग इसके बारे में कुछ भी मैं समझता हूं कहने के हकदार नहीं है।